पड़ ही रही थी, अब चक्रवाती तूफान असना गुजरात के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है और इन दोनों का जो मेल है, इन दोनों का जो मिक्स है, वो एक खतरनाक मेल कहलाता है। लोगों के लिए जो चेतावनी है कि घर के अंदर बने रहें, लगातार विजिल रहें, चेतावनी, आंखें खुली रखें, हालात पर नजर रखें, क्योंकि चक्रवाती तूफान से बचने के लिए वक्त और मौके पर लिए गए फैसले बहुत कारगर साबित होते हैं। लेकिन जो प्रशासन की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीम है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ की टीम है, वो भी मौके पर है। जयेश सोनी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ गुजरात से लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। जयेश भाई, जो हालात गुजरात में इस वक्त हैं और उसके साथ साइक्लोन असना का खतरा भी बताया जा रहा है, इसके लिए एक बात तो कही जा सकती है कि फिलहाल गुजरात में मजामा नहीं है। बिल्कुल, गुजरात इस समय बिल्कुल भी मजे में नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से एक के बाद एक मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की जा रही है, उसको लेकर के यहाँ के लोग काफी चिंतित दिख रहे हैं। आसमा का जो खतरा की बात जो आप कर रहे हैं, वो ऐसा चक्रवाती तूफान है जो समुद्र में नहीं लेकिन जमीन पर पनप रहा था, और जमीन पर बने हुए इस चक्रवात का जो जोर है वो करीबन 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की जो है चेतावनी आईएमडी की तरफ से दी गई है। और यही वजह है कि प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर था, और उन जो मिलिट्री की जो टीमें हैं उसको एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो स्थानिक फायरमैन जो है उन सभी को अलर्ट मोड पे रखा गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए सारी मशक्कत जो है की जा रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो कच्चे घरों में रहते हैं, जो घर जो है पुराने घर है, जो कि टूटने का या गिरने का अंदेशा जो होता है, तो ऐसे सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर हटा लिया गया है। और लोगों को जो अभी भी अपने अपने घरों में बने हुए हैं, उनको ये कहा गया है कि अपने अपने घरों में ही सुरक्षित रहे, जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आपने बताया, 11 जिलों में अभी भी तेज से अति तेज बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके अलावा भी बाकी जो जिले हैं वहां पर भी येलो और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। तो अभी भी जो भारी बारिश का जो खतरा है वो गुजरात से टला नहीं है। बड़ौदा की अगर मैं बात करूं तो विश्वामित्र नदी एक ऐसी नदी है जो कि एशिया के अंदर सबसे ज्यादा घड़ियाल जो मगरमच्छ है वो वहां पर पाए जाते हैं। और जब भारी बारिश होती है, बाढ़ का जब प्रकोप होता है, तो ये जो मगरमच्छ है वो पानी के साथ साथ शहरी इलाकों में आ जाता है, और इसकी वजह से लोगों की जान को और भी ज्यादा खतरा शुरू हो जाता है। पानी उतर जाता है, लेकिन ये मगरमच्छ जो है वो शहरी इलाकों में टहलते हुए नजर आते हैं। कई ऐसी सार्वजनिक जगह पर ये जो है रेस्क्यू टीम ने कम से कम 2 दर्जन जितने मगरमच्छों को रेस्क्यू किया है, उनको वहां से पकड़कर फिर से पानी में छोड़ा गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मगरमच्छ हैं जो कि शहर के अंदर टहलते हुए नजर आए हैं। तो ये एक नया खतरा बड़ौदा वासी पर देखा जा सकता है। मैं साथ ही आपको बताऊं कि आने वाले और 72 से घंटों से ज्यादा या अलर्ट, रेड अलर्ट मौसम विभाग ने घोषित किया है, और भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। तो यहाँ पर अभी भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पिछली जो बाढ़ आई थी वो मुश्किल से बारिश कम होने की वजह से पानी उतर रहा है। वहां लोगों ने अपने अपने इलाकों में साफ सफाई और फिर से पुनर्वसन की जो तैयारियां शुरू की थी, इतने में और एक नया अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। एक लो प्रेशर का और डीप डिप्रेशन जो है अरबी समुद्र के अंदर क्रिएट हुआ है, और जिसकी वजह से ये जो है चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आने वाला एक और जो है वीक पूरा बारिश की वजह से लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन की ओर से भी कई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके अंदर कहा गया है
की जरूरी ना हो तो ऐसे लो लाइन के एरिया के लोग जो है वो अपने अपने घरों में सुरक्षित रहे, और अगर बाढ़ का खतरा नजर आता है तो सुरक्षित जगहों पर हटने की भी उनको चेतावनी दी गई है। जयेश, आप बने रहिए मेरे साथ क्योंकि जानकारियां बहुत आ रही हैं गुजरात से। उसी जानकारी का रुख करते हैं क्योंकि गुजरात में भारी बारिश के चलते बीते 3 दिनों में 32 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। शहर शहर सैलाब से तबाही मची है और इस बीच मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का हाई अलर्ट तो जारी किया ही हुआ है। गुजरात में सौराष्ट्र से लेकर कच्छ तक कुदरत कोहराम मचा रही है। वडोदरा से लेकर राजकोट तक, जामनगर से लेकर खेड़ा तक राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वडोदरा के सयाजीगंज इलाके में 8 फीट तक पानी भरा है। लोग 2 दिन से घरों में कैद हैं, न बिजली न पानी। ऐसे में सेना के जवान देवदूत बनकर मदद कर रहे हैं और रस्सी और बाल्टी की मदद से हर घर में पानी खाना पहुंचाया जा रहा है। गुजरात में गंभीर हालत को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बात करके भरोसा भी दिया कि केंद्र सरकार हर मुमकिन मदद करेगी। गुजरात में 4 दिन की भीषण बरसात से हाहाकार मच गया। सैलाब के बीच फंसी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद जारी है। इस बीच अरब सागर में बन रहा असना तूफान भी लोगों में चिंता की बात है। मौसम विभाग ने ओडिशा, केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले 80 साल में असना ऐसा चौथा तूफान है जो जमीन के ऊपर पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने 2 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर कच्छ, मोरबी, जामनगर और द्वारका में ऑरेंज अलर्ट है। बिगड़ते मौसम को देखते हुए प्राइमरी, सेकेंडरी और सरकारी कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। जयेश, मैं आपका रुख करता हूं। जयेश, 3 जगहों की बात कर लेता हूं आपसे। एक जामनगर, दूसरा वडोदरा और तीसरा आणंद। आणंद जो कि अमूल कोऑपरेटिव का सबसे बड़ा सेंटर है, यहाँ पर भी पानी की मार बहुत बुरी पड़ी है। क्या इससे दूध, दही, पनीर, घी इसकी सप्लाई पर असर पड़ने की चिंता जताई जा रही है, जो रोज़ाना की चीज़ें हैं, रोज़ाना की ज़रूरतें हैं। दूसरा वडोदरा, विश्वामित्री नदी में सबसे ज़्यादा मगरमच्छ होते हैं, यहाँ आसपास मगरमच्छ निकल रहे हैं। और जामनगर जहाँ एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, वहाँ पर भी हालात ख़राब हैं। जयेश, जो तीनों जगह आपने बताई है वो तीनों जगह से, जो पहला तो मैं अगर बात करूं आणंद, जहां से ज्यादातर इलाकों में दूध और बाकी जो मिल्क प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई की जाती है, तो वो सप्लाई के ऊपर थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से रास्तों पर पानी भरा है, कई जगहों पर खड्डे पड़ गए हैं, कई ऐसे रास्ते हैं जो कि बंद कर दिए गए हैं आवाजाही के लिए, क्योंकि वो रास्तों से ऊपर से पानी बह रहा है। तो इस कारण जो सप्लाई का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा बाधित हुआ है, और जो आसपास के इलाकों में सप्लाई होती थी आणंद डेयरी से, वो अभी पूरी तरह से बाधित दिख रही है। बड़ौदा की मैंने पहले जैसे बात की, बड़ौदा के अंदर मगरमच्छों का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पिछले 4 दिनों तक पानी जो है, विश्वामित्र का पानी बड़ौदा के लो लाइन एरिया में पूरी तरह से भरा हुआ था। लोग 12-12 फीट से भी ज्यादा पानी के अंदर अपना जीवन गुजार रहे थे। ऐसी स्थिति में जब पानी अभी उतर रहा है धीरे धीरे करके, अभी भी कुछ इलाकों में पानी भरा हुआ है, लेकिन ज्यादातर इलाकों से पानी उतर चुका है, तो मगरमच्छ का खतरा अब मंडरा रहा है। बने रहिए जयेश, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि राजकोट सहित गुजरात के कई जिले, राजकोट की भी हम बात कर लेते हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। राजकोट के हालात देख लेते हैं, सहयोगी प्रीतेश लिवाणी की रिपोर्ट। हवामान विभाग द्वारा की गई आगाही के चलते समग्र गुजरात में भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया था। काफ़ी सारे इलाके हैं जो पूरग्रस्त हुए थे। तभी राजकोट में भी लगातार 4 दिन से गिर रही बारिश को लेकर काफ़ी सारे इलाके हैं जो पानी में तब्दील हुए थे, पानी में गरकाव हो गए थे। राजकोट का जो रामनाथपुरा विस्तार है पूरी तरह से पानी में चला गया था। जो रामनाथ मंदिर है वो भी पानी में जलमग्न हो गया था, और इसके चलते राजकोट के तंत्र का जो तंत्र है उसने 4 दिन से लगातार इस जगह पर जो रह रहे लोगों को सही सलामत स्थलों पर लेकर गए थे। साथ ही तंत्र द्वारा SDRF, NDRF
और पैरामिलिट्री फोर्स को भी काम पर लगा दिया था और स्टैंड बाई पर रखी गया। हाल अभी जो बात की जाए, छठा दिन है साइक्लोन का, जो राजकोट में साइक्लोन है वो छठे दिन पे नहीवत दिख रही है, क्योंकि जो 2 दिन से लगातार 4 दिन से गिरे बारिश के चलते 5वें दिन पर बारिश का कम थोड़ा असर थोड़ा कम हुआ था। छठा दिन है, उसमें भी कम देखने को मिल रहा है, लेकिन तंत्र द्वारा टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है। कैमरामैन जिंदन व्यास के साथ प्रतीक लिंबाणी, इंडिया न्यूज, राजकोट। द्वारका का जहां पर समुद्र में मछुआरों की एक नाव डूब गई, लेकिन समुद्र में फंसे इन 13 मछुआरों को बचा लिया गया। भारतीय तटरक्षक बल ने मछुआरों को बचा लिया और इन्हें सुरक्षित ओखा बंदरगाह पर शिफ्ट कर दिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं समुद्र की क्या हालत है। गुजरात में वाकई तूफान और मौसम ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। ये डरावना है। समुद्र में जाना खतरे का सबब है। समुद्र में जाने से जान को खतरा है। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, कोस्ट गार्ड की तस्वीरें देख रहे हैं। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिसमें कोस्ट गार्ड इतने खतरनाक माहौल में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मौजूद रहता है। जयेश मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जयेश, स्कूल, कॉलेज, प्राइमरी स्कूल सब जगह छुट्टी तो कर दी गई है, लेकिन इसके अलावा क्या ज़रूरी विभागों के को छोड़कर बाकी विभागों में भी छुट्टी किए जाने की कोई आशंका, कोई सोच शासन की दिख रही है? क्योंकि अगर गैर ज़रूरी लोग सड़क पर निकलते रहे तो वो प्रशासन के लिए और बड़ी चुनौती होगा। जी नहीं, बिल्कुल ये जो आप कह रहे हो कि पब्लिक को ये जरूर सूचना और अपील की गई है कि जरूरी ना हो तो वो घर से बाहर ना निकले, लेकिन बाकी सरकारी विभागों को जो है वो पूरी तरह से एक्टिव रखा गया है। फ्लड कंट्रोल रूम 24 घंटे शुरू कर दिए गए हैं। इसके अलावा बाकी सरकारी अफसरों की और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी है और उनको हेडक्वार्टर ना छोड़ने के आदेश भी दिए गए हैं। किसी भी तरह की स्थिति में जो है सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपनी अपनी दफ्तरों में मौजूद रहे, ताकि किसी भी प्रकार की जरूरत जब उनकी हो तो उनको काम सौंपा जा सके। तो सरकारी अफसर जो है वो अभी भी सरकारी सारी कचहरियां चालू है और किसी भी प्रकार का उनको जो है आदेश मिलते ही उनको मूव करने के लिए कहा गया है। साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जिस प्रकार से आपने अभी जो द्वारका के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन बताया, और मछुआरों को भी ये अपील बहुत दिनों से की जा रही है कि जो समुद्र है उसमें तूफान आ सकता है, तो मछुआरी करने के लिए वो समुद्र में ना जाए। फिर भी कुछ ऐसे मछुआरे होते हैं जो कि इस तरह से जोखिम उठाकर मछुआरी करने के लिए जाते हैं और उसके बाद जो है कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स जैसे जो एजेंसी है उनको इस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के द्वारा भी कई लोगों की जो रेस्क्यू है जान बचाने के लिए किया गया है। फिर भी आपने बताया वैसे 32 लोग अब तक अपनी अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि मुझे लगता है जयेश कि इस वक्त पूरे देश में अगर कोई पूरा राज्य मौसम और इस मार से परेशान है तो सबसे ज्यादा गुजरात ही परेशान है, क्योंकि द्वारका से भी कल्याणपुर तालुक के चासलाना से जो तस्वीरें आ रही हैं वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन तक चलाया गया। यहाँ बाढ़ में फंसे 22 लोगों को एनडीआरएफ ने बचाया है। लोग ऐसे इलाकों में फंस गए जहां उन तक खाना नहीं था, पानी नहीं था, हालात बहुत बुरे थे, पानी के बीच में रह रहे थे, उनको बचा कर लाई है एनडीआरएफ। उधर कच्छ से खबरें आ रही हैं, कच्छ में पानी के बहाव में एक कार ही फंस गई। पानी के बहाव में 2 कार सवार फंस गए। स्थानीय लोगों ने इन दोनों को ही सुरक्षित बाहर निकाला। कच्छ के भुज शहर के वडजर के पास का ये मामला है जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। कार में फंसे इन लोगों को स्थानीय लोगों ने ही निकाला, लेकिन कार में कितना पानी भर गया, कितनी ऊंचाई तक कार में पानी आ गया, क्या ये अचानक पानी आ गया या ये लोग इस जगह का गलत अंदाज़ा लगा बैठे और इस बुरे हालात में आकर फंस गए। गुजरात के वडोदरा की बात कर लें तो इस बार की बाढ़ में बुरी तरह से वडोदरा प्रभावित हुआ है। शहर की सड़कों, बाजारों और घरों में पानी भर गया है, जिससे भारी तबाही हुई है। जैसे ही बाढ़ का पानी उतरना शुरू हुआ, एक और बड़ा खतरा सामने आया।
मगरमच्छों का विश्वामित्री नदी, जिसमें बड़ी संख्या में मगरमच्छ रहते हैं, बाढ़ के पानी के साथ उस शहर में फैल गए। अब ये मगरमच्छ गलियों में हैं, मोहल्लों में हैं, घरों में हैं, जिससे स्थानीय लोगों में खौफ है। वन विभाग ने कई मगरमच्छों को पकड़कर उनके ठिकानों पर लौटाने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन खतरा अभी भी है और इससे वडोदरा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शहरवासियों को बाढ़ के बाद मगरमच्छों के आतंक से जूझना पड़ रहा है। विश्वामित्री नदी वडोदरा के लिए एक महत्वपूर्ण नदी है, लेकिन इसमें रहने वाले मगरमच्छ इस नदी को एक अलग पहचान देते हैं। ये नदी एशिया की एकमात्र ऐसी नदी मानी जाती है जिसमें 350 से 400 मगरमच्छ हैं। वडोदरा को इस वजह से मगरमच्छों का शहर भी कहा जाता है। जयेश मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जयेश, हिंदी में कहावत है, करेला नीम चढ़ा, यानी हालात और ज्यादा खराब जितना सोचे नहीं थे। अब बाढ़ का पानी अगर जा रहा है तो मगरमच्छ सामने आ रहे हैं। वडोदरा वाकई तकलीफ में है। बिल्कुल, बड़ौदा के लोगों के लिए ये एक बड़ी और नई मुसीबत है, क्योंकि वैसे तो ये नई मुसीबत नहीं है। हमेशा जब भी ऐसी बाढ़ की स्थिति होती है तो ये मगरमच्छ का खतरा वहां पर रहता है, लेकिन इस बार जो है पानी बहुत देर तक रहा था, साथ ही पानी जो है वो ज्यादा मात्रा में था। तो इस वजह से जो है मगरमच्छ जो बड़ी मतलब मोटे मगरमच्छ है, जो कि वो डीप पानी में ही रहते हैं, वैसे मगरमच्छ भी शहरी इलाकों में आ गए। 14 फीट तक के मगरमच्छ वहां पर देखे गए, जो कि एक बहुत बड़ा मगरमच्छ कह सकते हैं। ऐसे मगरमच्छ जो है वो डीप पानी में रहते हैं, वो मगरमच्छ भी शहरी इलाकों में पाए गए। तो ये एक बड़ी चुनौती भी है रेस्क्यू टीम के लिए भी, क्योंकि इतने बड़े मगरमच्छ को रेस्क्यू करना भी काफी मुश्किल होता है। वो जल्दी से काबू नहीं हो पाते हैं और उसको काबू करने के लिए जो है काफी ज्यादा मशक्कत इन जो रेस्क्यू टीम है उसको करनी पड़ती है। बहुत धन्यवाद जयेश, आपका इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।